जैसे ही राघव आंखें बंद करता है, अचानक उसे एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी चोगा पहने हुए दिखाई पड़ता है, जिसने जोर से उसका हाथ पकड़ा था और चाहकर भी राघव से छुड़ा नहीं पा रहा था। फिर राघव नींद में बड़बड़ाने लग जाता है, मुझे छोड़ दो, नहीं, रुको, अपना चेहरा दिखाओ, रुको। फिर अचानक वो चेहरा राघव की तरफ पलटता है, जिसे देखकर राघव नींद में ही चीख पड़ता है। तभी उसकी नींद खुलती है। क्या वो सपना था? बिल्कुल सच लग रहा था। उस आदमी ने राघव का हाथ सपने में पकड़ा था और इतनी ताकत से पकड़ा था कि सपने में राघव की चीख निकल गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके उठने के बाद भी राघव को उस हाथ में दर्द हो रहा था, जिसे सपने में उस आदमी ने पकड़ा था। इतना ही नहीं, राघव की बांह पर उस आदमी के हाथ के निशान भी थे। कि तभी राघव के हाथ पर आग सा कुछ जलता है और उसमें से सफेद चमकती हुई तेज रोशनी निकलती है, जैसे कि उसके एक्सीडेंट के समय निकली थी। इतना बोलकर राघव हाथ मुंह धोकर अपने पिता की दवाइयां लेने बाहर चला जाता है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलकर सड़क की दूसरी ओर जाता है, तभी उसके आगे एक टैक्सी आकर रुकती है और उसमें से एक औरत गिड़गिड़ाती हुई राघव के पैरों में आ गिरती है। मुझे बचा लो, मेरी जान बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राघव, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, प्लीज मुझे बचा लो। वो गिड़गिड़ाती हुई औरत कोई और नहीं बल्कि मालती थी, जो कि अस्पताल से सीधा राघव से मिलने आई थी। इससे पहले कि राघव कुछ बोल पाता, वो साक्षी को देखता है जो उसी की तरफ आ रही थी। जैसे ही साक्षी ने वहां आकर मालती को देखा, वो बोली, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई, मैं अस्पताल गई थी तुम्हें ढूंढते हुए, पता चला तुम पहले ही वहां से जा चुकी थी। इस पर राघव ने पूछा, आप इसे ढूंढने अस्पताल गई थी, लेकिन क्यों, सब ठीक तो है ना? राघव ने बड़ी जिज्ञासा के साथ साक्षी से पूछा। तब साक्षी ने उसे बताया कि मैंने कल रात भर आपके केस की छानबीन की, तब जाकर पता चला कि आप सही कह रहे थे राघव। इसने आपके पिता को अपने प्यार के जाल में फंसाकर घर अपने नाम करवाया है, उन्हें धोखा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके पिता अकेले नहीं है जो इस औरत का शिकार बने हैं। ये पहले भी बहुत से मर्दों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जायदाद अपने नाम करवा चुकी है, जिसमें इसका पति अखिलेश भी बराबर का भागीदार है। पुलिस को कब से इन दोनों की तलाश थी, मैं यही बताने आपको आई थी। क्या कह रही हैं आप साक्षी जी? राघव ने खून भरी आंखों से मालती की तरफ देखा और कहा, साक्षी जी प्लीज आप इसे यहां से ले जाइए, मैं इसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। और साक्षी ने हवलदार को फोन करके पुलिस जीप मंगवा ली। साक्षी के ऑर्डर्स पर हवलदार मालती को उठाकर जीप की तरफ ले जाता है। राघव को अलविदा कर साक्षी मालती को पुलिस जीप में बैठाकर जेल के अस्पताल के लिए निकल जाती है। फिर राघव अपने पिता की दवाइयां लेने के लिए एक केमिस्ट की दुकान पर आता है। जैसे ही राघव दवाइयां लेकर घर जाने के लिए पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि सूट बूट पहने एक बुजुर्ग आदमी सड़क पर गिरा पड़ा है और आसपास बहुत भीड़ जमा है। राघव उस बेहोश पड़े आदमी को ऊपर से नीचे देखता है। राघव जैसे ही उस आदमी को छूता है, अचानक उसके हाथ के पीछे वही सफेद तेज चमकती रोशनी दिखाई देती है। वैसा ही करंट अपने शरीर में वो महसूस करता है। क्या किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया है? हाँ, एम्बुलेंस को फोन कर चुके हैं, वो आती ही होगी। उनमें से एक राहगीर ने राघव के सवाल का जवाब दिया, क्योंकि राघव के मन में उस चमत्कारी रोशनी को लेकर कई सवाल दौड़ रहे थे और वो खुद से ही बड़बड़ाने लग जाता है। ठीक है, ये सफेद रोशनी है, इस रोशनी का इस बूढ़े मरीज से क्या ताल्लुक है? राघव और कुछ सोच पाता उससे पहले ही वहां एम्बुलेंस आ जाती है। राघव जानता था कि सफेद चमत्कारी रोशनी का कुछ ना कुछ ताल्लुक उस बूढ़े मरीज के साथ जरूर है, इसीलिए वो अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उसके साथ अस्पताल चला आया। उस बूढ़े मरीज को तीसरी मंजिल पर स्थित ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया गया और यहाँ राघव पर्ची कटवाने के बाद तीसरी मंजिल पर स्थित ऑब्जर्वेशन रूम में आ जाता है। जैसे ही राघव उस बूढ़े की ओर बढ़ता है, वो ये देखकर अचानक रुक जाता है कि उसके हाथ पर फिर से सफेद रोशनी जगमगाने लग जाती है। ये तो फिर से। राघव एक पल के लिए रुकता है, थोड़ा सोचता है और फिर 2 कदम पीछे हटता है। जैसे ही राघव उस बूढ़े से दूर हटता है, वो रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती जाती है और फिर गायब हो जाती है। ये बड़ा ही अजीब है, हो ना हो इस रोशनी का कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर है उस बूढ़े आदमी के साथ, लेकिन क्या है इस बूढ़े आदमी और राघव के बीच का रिश्ता? क्या पता कर पाएगा राघव? अब क्या करने वाला है मेहरा राघव के साथ? क्यों सपने में हुआ दर्द राघव को सच में भी हुआ? कैसे आए वो निशान उसके हाथ में?
क्या है उस सपने में दिखने वाले आदमी का राज? कौन है वो आदमी? सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी। शो सुपर जमाई में